हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th और 10th के लिए बनाई जा रही है। इसमें हम लोग सभी इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के रिलेटेड सभी चीज़ पढ़ेंगे और आगे इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में प्लस माइनस गुना और भाग के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल ही एक तरह का है, वो एक्सप्रेशन जिसमें प्लस और माइनस गुना और भाग यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कैसे है? सबसे पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ये 5x² + 2x - 3। ये क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं 5x² क्या है? 5 × x² + 2 × x - 3। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों शामिल है, जिसमें हम लोग ये गुना माइनस और यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ माइनस भी देख रहे हैं। तो कभी हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलता है कि कभी प्लस और माइनस के साथ सेपरेट रहता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेपरेटेड रहता है और डिवीज़न के साथ भी सेपरेटेड देखने को मिलता है। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4x³ + √2x² + 5x - 3। ये क्या है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 4 × x³ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, √2 × x² + 5 × x - 3। यहाँ पे सेपरेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं 4/3 x³ + √2 x² - 3x + 5/2। इसमें देखिए आप, इसमें डिवीज़न प्लस इंटू और माइनस सब कुछ सेपरेटेड है। यहाँ पे हम लोग ऑल एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे सभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं। यही होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आपस में प्लस माइनस गुना और भाग के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। दूसरा है हमारा वेरिएबल्स। क्या होता है ये वेरिएबल्स? यहाँ पे ये एक सिंबल है जो कि किसी भी न्यूमरल वैल्यूज़ के साथ लगाया जाता है, जिसमें हम लोग जिसका वैल्यूज़ बार बार हम जब चाहें उसको बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 5x - 2 पहला एग्जांपल है वेरिएबल्स का। 5x - 2 ये क्या है? इसमें सबसे पहली बात ये चीज़, इस लेक्चर में आप यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में एक बार में ही समझ जाएंगे। यहाँ देखिए 5 × x - 2 ऐसे हम लोगों ने लिखा। अगर यहाँ पे हम लोग चाहें तो लेट x का वैल्यू अगर हम 0 लेके देखते हैं तो 5 × 0 - 2 क्या हो सकता है? 0 - 2, फाइनली -2 मिल गया। सेकेंड हम लोग इसी में x का वैल्यू अगर 1 लेके चलते हैं तो इसका क्या वैल्यू होगा? 5 × 1 - 2, तो फाइनली कितना मिला? 5 - 2 = 3। हम लोग एक चीज़ यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि x का वैल्यू जब हम लोगों ने 0 लिया तो हमें क्या वैल्यू मिला? -2, और जब हम 1 ले रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। इसमें अगर हम गौर से देखें तो हम लोग चेंजिंग किस में कर रहे हैं? इस वेरिएबल में चेंजिंग कर रहे हैं। बार बार इसका वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम इसका वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को इस पर अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिलता है। इसमें जो यहाँ पे न्यूमरल वैल्यूज जो हम देख रहे हैं -2 अलग से, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में बदलते हुए आपको नज़र नहीं आ सकता। हमेशा हम लोग अगर हम लोग किसी को भी चेंज करते हैं तो वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल को चेंज करते हैं, कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं और हमें अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिलते हैं। यही होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेरिएबल्स जो सिंबल यहाँ दिया हुआ है ये सभी x, y और z जो भी फॉर्म में दिए हुए हैं ये सभी जो है वेरिएबल्स हैं। इसको हम लोग जब चाहें बदल सकते हैं। यहाँ कांस्टेंट की बात की जाए तो ये जो है फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें जब भी हम किसी एक्सप्रेशन में इसको रखते हैं तो ये वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो सकता है? वेरिएबल्स। अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसका पावर ना तो निगेटिव में होना चाहिए और ना ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है जो कभी कट भी जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको काटना चाहें तो वो कटे नहीं।
ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में अगर पावर कभी आपको देखने को मिलता है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। और दूसरी बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसका पावर निगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 1। यहाँ पे जो पावर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पावर कितना है, प्लस का 2 दिया हुआ है। यहाँ पे इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये पावर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी पावर देख रहे हैं वो पावर निगेटिव में नहीं है और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ऐसा ही हम लोग कई सारे एग्जांपल्स इस पर भी देख सकते हैं। जैसा कि समझिए दोस्तों, यहाँ पे ये है 5x² माइनस 3x माइनस 4। पूछा जाएगा आपसे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे इसका पावर। यहाँ पे पावर प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पर भी इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो मतलब समझेंगे कि यहाँ पे 1 है जो कि प्लस के फॉर्म में। तो ये आराम से हम लोग बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर ना तो निगेटिव में है और ना ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए ये पहचानने का तरीका है। दूसरा है एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है √2x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 10। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर 3 है जो कि प्लस में है, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। यहाँ पे स्क्वायर में है जो कि यहाँ 2 है, प्लस का 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1। तो ये सभी पावर जो है हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल माना जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए कि पॉलिनोमियल कब नहीं हो सकता है, इसको भी समझते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे कि अगर आपको दिया हुआ रहेगा 5√x + 2, इसका मतलब पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर वेरिएबल अगर रूट के अंदर रहता है तो उसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर देखना चाहे तो ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5x⁴ जब ये स्क्वायर रूट हटता है तो x का पावर 1/2 आता है, +2। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पावर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के कारण क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों का पावर अगर डायरेक्ट यहाँ पे दे दे कोई पॉलिनोमियल और यहाँ पे -3/4 रहे और +5, इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर इसका दिया हुआ है वो निगेटिव फॉर्म में है। निगेटिव फॉर्म में होने के कारण भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल जिसमें आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और समझेंगे, और अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे इसको आप कैरी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर सीख सकते हैं आप। यहाँ देखिए अगला है यहाँ पे कि 3x⁴ + 5, ये क्या है, यहाँ हम आगे समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका पावर कितना है, इसका पावर पॉजिटिव होने के कारण ये पॉलिनोमियल होगा। ये तो आप ध्यान से समझ सकते हैं कि ये आराम से आप बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्वेश्चंस यहाँ से एराइज हो रहा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये आपको सही से समझना है और इसके बाद आपको कभी भी पॉलिनोमियल को पहचानने में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो है इसके साथ जो लगा हुआ है ये कोफिशिएंट कहलाता है, और ये जो है वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, तो हम आराम से बता देंगे ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। सेकंड यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं 5√x, तो √x को हम लोग क्या लिखते हैं, x⁴ 1/2 + 2। क्या ये पॉलिनोमियल होगा, आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका पावर सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के कारण ये पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता है। अगला यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ³ + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूट के अंदर रहता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं ³ तो यही इसका पावर बन जाता है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो x⁴ 1/3 इसको हम लिख सकते हैं +5। क्या ये पॉलिनोमियल है, आप बता सकते हैं यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहने के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला यहाँ देख रहे हैं 4/3√x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, देख सकते हैं आप 4/3 × x⁴ 1/2 + 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका पावर आ रहा है। यहाँ से देखेंगे ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसका सिर्फ पावर देखना है। इधर कोफिशिएंट के फॉर्म में जो भी रहेगा वो बट्टे में रहे या फिर किसी में रहे, उसमें उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ देखना है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका पावर निगेटिव में तो नहीं है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉजिटिव फॉर्म इसका पावर, तो ये पॉलिनोमियल आराम से आप बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, एक और क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, 5x⁴ 4/2 + 5 है, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है, यस। कैसे, तो यहाँ देखिए ये 4/2 है, 2 से हम इसे काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x² + 5। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे अब जो वेरिएबल आ रहा है उसका पावर पॉजिटिव फॉर्म में आने के कारण ये पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ऐसा हमें चेक करना होगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर आ रहा है
क्या वो कट सकता है? अगर कट जाता है, कटने के बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बचेगा तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान दो बातों की रखनी होगी, एक तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ना रह जाए। कटने के बाद अगर कोई नंबर आपको आ जाता है यहाँ पे जो पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो आराम से पॉलिनोमियल आप बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ये सब सीधी सी बात है, ये समझने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस इतना ही समझना है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका सबसे बड़ा पावर अगर हमें नज़र आ जाए वही उसका डिग्री हो जाता है। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सबसे बड़ा पावर हो जाए वो उसका क्या हो जाता है? डिग्री हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 3x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस 3x प्लस 4। यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन है? 4। तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ से देखिए टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म कैसा फॉर्म में रहे? ax+b। अब ये आप सोचेंगे कि ये ax+b क्या होता है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे समझेंगे। ये जो होता है ax+b के फॉर्म में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिख सकते हैं 2x+5। इसमें देखिए ये अगर हम इसको a मान लें तो ये ax+b के फॉर्म में, b मतलब यहाँ पे कांस्टेंट को बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ax+b के फॉर्म में आने के कारण अब आप देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखें 2x+5, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? तो यहाँ पे 2x+5 में देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा पावर 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ गया हमारा? हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री होता है, तो डिग्री हमारा यहाँ पे 1 आ गया और ये जो है क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। अब ये क्या होता है देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे ये